Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So yesterday we studied about sector and segment. सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, उनका एरिया कैसे निकालते हैं. तो फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 12.2 टोटली बेस्ड है सेक्टर एंड सेगमेंट एंड आल्सो आर्क. तीन टॉपिक्स है मैंने ना, लेंथ ऑफ आर्क और सेक्टर और सेगमेंट. तो आर्क क्या होती है? ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस. वेरी गुड. उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं? इंटू 2 पाई आर. और मेजर आर्क की 360 माइनस थीटा अपॉन 360 है ना. थीटा अपॉन 360 की जगह रिफ्लेक्स एंगल निकाल लो. 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू वही 2 पाई आर. ये तो हो गया आर्क. अब बताओ सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? फॉर्म्ड बाय व्हाट? दो रेडियाई और एक आर्क. ठीक है ना. इन शॉर्ट हम कहें तो पिज्जा स्लाइस सेक्टर है ना. याद रखने के लिए हम इसको ऐसे याद रख, लिख के मत आ जाना पिज्जा स्लाइस. हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए तो लिख सकते हो. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो आप पिज्जा स्लाइस लिख सकते हो. ठीक है. तो उसका एरिया निकालते कैसे? थीटा बाय 360. उसमें 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें पाई आर स्क्वायर. ये हो गया माइनर सेक्टर. मेजर का वही रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सेगमेंट क्या होता है बोलो निहारिका? व्हाट इज अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल? बोलो निहारिका, सेगमेंट क्या होता है? सर्कल का पार्ट होता है, सर्कल के एरिया का पार्ट होता है. दैट इज फाइन. बनता किससे, चलो ये बताओ. बनता और फिर सेक्टर किससे बनता है? इससे पहले क्या पूछा था मैंने? सेगमेंट से पहले क्या पूछा था? नहीं, इससे पहले मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूं अभी आज की क्लास में. तीन चीजें पूछ ली ना मैंने. सबसे पहले क्या पूछा था मैंने? आर्क. उसके बाद सेकंड चीज क्या पूछी? सेक्टर. और सेक्टर कैसे बनता है आंसर दिया था उसने. क्या आंसर दिया था बोलो बेटा? तो 2 रेडियाई और 1 आर्क से तो सेक्टर बनता है. तो फिर सेगमेंट कैसे बनता है? तबीयत सही नहीं है? सही नहीं है? आगे आओ बेटा, आगे आओ. निहारिका आगे आओ, उठ के आगे आओ. हाँ भाई, सेगमेंट क्या होता है? हाँ, आपसे कह रहा हूं. एक कोड और एक आर्क से बनता है. किससे बनता है? एक कोड और एक, ये कोड है. देखो निहारिका वहां पे किससे बनता है सेगमेंट? एक कोड से और एक आर्क से बनता है. ठीक है. और सेक्टर किससे बनता था? सेक्टर किससे बनता था? 2 रेडियाई से और एक आर्क से. ये वाला जो पिज्जा स्लाइस वाला एग्जांपल है वो सेक्टर का है. वो किसका है? सेक्टर. और सेगमेंट क्या है? आप सेगमेंट ऐसे मान के चलो, सेगमेंट मतलब होता है 2 हिस्सों में तोड़ना. सिंपल सी बात है, 2 हिस्सों में तोड़ना. तो आप सोचो सर्कुलर कोई प्लेट है आपके पास, थर्माकोल की प्लेट है मान लो, और आप उसको 2 हिस्सों में कैसे तोड़ोगे? ऐसे तोड़ोगे. तो ईच पार्ट इज ए सेगमेंट क्योंकि वो कोड से टूटेगी. तो ईच पार्ट इज ए सेगमेंट. तो ये एक सेगमेंट एंड ये दूसरा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकाल लेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया. आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे. सेक्टर का एरिया जैसे पहले निकाला था वही फॉर्मूला चलेगा. क्या? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल which is formed by these 2 arc. ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक चीज थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज कल बताना भूल गए. देख लो. देखो, जब ये 2 रेडियस से सेंटर पे मान लो एंगल बन गया, कुछ भी 60 डिग्री बन गया. ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है. तो ये जो सेंटर पे एंगल बना है 60 डिग्री का, ये किससे बना है? ये हम ये भी कह सकते हैं कि आर्क ए बी से बना है,
ये हम ये भी कह सकते हैं कि कोड ए बी से बना है, दोनों बातें हम कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं किससे बना है, आर के बी से और कोड ए बी से। तो उसके लिए एक लाइन लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड, क्या लिखते हैं, सबटेंडेड बाय, या तो आर के बी लिख दो एट द सेंटर ओ, एट द सेंटर ओ इज इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री। भाई ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये सबटेंड हुआ है। सबटेंड होने का मतलब होता है बनाना, सबटेंड हुआ है, बनाया गया है। किससे बनाया गया है, आर के बी से। या फिर मैंने क्या कहा, आर के बी की जगह हम सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोड ए बी से भी यही एंगल सबटेंड हो रहा है। और कहां सबटेंड हो रहा है, एट द सेंटर ओ। जरूरी नहीं है ना भी सेंटर पे सबटेंड हो, कल को दूसरे किसी पॉइंट पे भी सबटेंड हो रहा है। मान लो ये सी पॉइंट पे एंगल सबटेंड हो रहा है, तो इस एंगल, मान लो ये 30 डिग्री है, तो इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी या कोड ए बी, कुछ भी एक चीज। एट द सेंटर ओ नहीं कहेंगे, एट द पॉइंट सी लाइंग ऑन द सर्किल, लाइंग ऑन द सी पॉइंट, लाइंग ऑन द सर्किल है ना। ये बातें क्लियर है। तो इसको क्या लाइन में हम शो करते हैं, एंगल सबटेंडेड। कल को आ जाए कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी कौन सा है, तो आपको समझ ही ना आए क्या पता कि एंगल ए बी आर्क से कौन सा एंगल सबटेंड होगा। सबटेंड होगा मतलब आर्क ए बी से एक कोड ऐसे गया, एक कोड ऐसे गया, या एक रेडियाई गया, जो भी गया। जैसे इस केस में तो कोड जा रहा है, कोड ए सी, कोड ए बी, और इस केस में रेडियाई जा रहा है, रेडियाई ओ ए, रेडियाई। तो ए और बी से जाएंगे और एंगल बनाएंगे जिस भी पॉइंट पे बनाना। क्लियर है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट डन। फिर अगर कोई नई बात आती है तो क्वेश्चंस के बीच में देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुरू के क्वेश्चंस ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस रहेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6, एंगल ऑफ द सेक्टर। अब एंगल ऑफ द सेक्टर का मतलब ही यह है कि एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल क्या होगा, देखो मुझे बताओ, सेक्टर का शेप कुछ ऐसा होता है। अब इस पूरे शेप में आपको एक ही एंगल दिख रहा है ये, क्योंकि एंगल स्ट्रेट लाइन से बनता है। किससे बनता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में टकराती हैं तो उनका इंक्लिनेशन को ही तो एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे यही तो दो स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाला तो कर्व है, कर्व से कभी एंगल नहीं बनेगा। कोई ऐसे नहीं कहेगा सर ये भी तो बन सकता है, ये नहीं, ये एंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनता है, कर्व से कभी एंगल नहीं बनता। तो एक यही एंगल माना जाएगा, एंगल ऑफ सेक्टर बोलते समझ जाना, एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस। ठीक है, ठीक है, तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सलोनी। सर ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं कट थोड़ी ना रहा है। ये कट रहा है या नहीं कट रहा है वो मुझे नहीं पता, बट चलेगा यही। अब अगर आप में से किसी को लगता है कि आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है तो आप कुछ क्लासेस को स्किप कर सकते हैं। फिर आपके मतलब के जब चैप्टर्स आएंगे जो आपके कोर्स में आ रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको पता चल ही जाता होगा इन्फॉर्मेशन, आप उन क्लासेस में आके बैठ सकते हो। बाकी जो चल रहा है वैसे ही चलेगा सीक्वेंस में, कुछ भी स्किप नहीं होगा। कोर्स पूरा 15 चैप्टर्स का वैसे ही चलेगा जैसे चलना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ये ऐसे भी हैं जो 11th क्लास में साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट लेंगे, तो उनको फिर वो चैप्टर कौन पढ़ाएगा। अगर अभी स्किप कर देंगे तो उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई टीचर ऐसा मिलेगा ही नहीं। आप कितना भी पेमेंट ऑफर करोगे ना, और अगर जाके कहोगे कि सर हमको पर्सनली वो 2-3 चैप्टर छूटे पढ़ा दो, मना कर दे, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं। क्या, हाँ हाँ, आपको 10th के बैच में बैठना पड़ेगा। नहीं, 11th में 11th का ही बैच चलेगा। ये जो चैप्टर छूट गए जो आपने, हाँ आ सकते हो, 11th का बैच स्टार्ट होगा तो जो भी आप 11th का पढ़ाई करना चाहता है आ सकता है, इसमें क्या बुराई है। एडमिशन लो 11th की बैच का और आ जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये जो चैप्टर छूट गए ना, वो आपको अगर कवर करने हैं नेक्स्ट ईयर 11th के प्रिपरेशन के लिए, 11th के लिए के मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको अगर वो प्रिपेयर करने की सर उस टाइम में नहीं पढ़ पाया, आप पढ़ना है, तो मैं यही कहूंगा बेटा 10th के बैच में आ जाओ, और कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और मैं क्या, कोई भी टीचर यही कहेगा, ठीक है, अगर अच्छा टीचर होगा तो, क्योंकि अच्छा टीचर होगा तो ऑब्वियसली उसके पास टाइम नहीं होगा। समझ रहे हो बात को। और अगर कोई टीचर मान भी जाता है दैट मीन्स उसका बहुत टाइम है, दैट मीन्स वो अच्छा टीचर नहीं है। समझ में, सारे लॉजिक्स क्लियर रखो, है ना, क्योंकि जिन जो अच्छा होगा उसकी डिमांड होगी, उसके पास कहाँ टाइम होगा। Here it is given that radius of the sector, है ना,
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल विच वी डिनोट बाय लेटर आर, ठीक है ना, क्या है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। रेडियस ऑफ द सर्किल को हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर आर से, और वो गिवन कितना है 6 सेंटीमीटर। एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, एंगल ऑफ द सेक्टर, और एंगल ऑफ द सेक्टर को अपन डिनोट करते हैं थीटा से, किससे, थीटा से। ये कितना गिवन है 60 डिग्री। हालांकि अगर अपन दिमाग ना भी लगाएं कि ये एंगल कहाँ होगा, कैसे बन रहा होगा, 60 डिग्री कौन सा एंगल है, ना भी बनाए, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी रखते तो आंसर तो आ जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई मान लो किसी को नहीं पता चला कि सर ये 60 डिग्री एंगल, आपने फिगर तो बनाया नहीं, कहाँ है ये 60 डिग्री एंगल, नहीं पता चला, तो आपको फॉर्मूला तो बताया, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर, सिंपली पुट थीटा हेयर एंड आर हेयर एंड यू विल गेट द आंसर। बट ऐसा करना मत, मतलब मत बनाओ फिगर, लेकिन माइंड में इमेजिनेशन चलनी चाहिए कि अच्छा वो वाला एंगल है, वो वाला एंगल है, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज में फिर क्या हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज में टोटल इमेजिनेशन ही चल रहा है, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस जगह सेक्टर बनता है कि सेगमेंट बनता है, ठीक है ना, समझ में आया। सो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, अब सेक्टर बोला है उसने, माइनर या मेजर नहीं कहा है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, माइनर का। क्या फॉर्मूला है, इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है आपका बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है क्या वहां पे, कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो वी विल पुट 22 बाय, और आर का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, 60 से 1 टाइम, 60 से 6 टाइम्स, और एक 6 से एक 6 खत्म, सो वी विल गेट 22 इंटू 6 बाय 7, 22 6 जा होता है 132 बाय 7, तो डेसिमल में आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा ना, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 6 62, तो 7 8 जा 56, बचा कितना, वापस 6 बच गया 60 का मतलब हो गया 7 8 जा अगेन 56, बचा 4 40 का मतलब 7 5 जा 35 अप्रोक्स, देखना पीछे ये आंसर है क्या, अच्छा ठीक है, हमसे बड़े आलसी मतलब, हाँ तो हमसे बड़े आलसी है ना, नहीं सॉल्व किया उन्होंने आगे, पर आप करके आएंगे एग्जाम में, कम से कम 2 डेसिमल प्लेस तक करके आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, फाइन। तो काफी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, कोई डाउट नहीं है ना पहले क्वेश्चन में, तो ये एक्सरसाइज स्लाइटली इजियर है थर्ड एक्सरसाइज है ना, सेकेंड और थर्ड में से सेकेंड इजियर है, ऐसे कहा मैंने, ठीक है भाई, 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो कुछ भी इजी नहीं है, सबसे पहली बात तो, अब अपन दो चीजों में तो कंपेयर कर ही सकते हैं कि कौन ज्यादा इजी है और कौन डिफिकल्ट है, तो उसमें से सेकंड थोड़ी सी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें थर्ड में घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्वाड्रेंट, जानते हो क्या, ये एक प्लेन है, ये खाली प्लेन है, इसमें मैं 2 लाइंस इंटरसेक्ट करा रहा हूं, बताओ कहाँ है, तो वैसे बोलो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, तो क्वाड्रेंट है ही वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कॉन्सेप्ट है, आपने कहा प्लेन पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो सबसे मेन चीज, या तो आप ऐसे बोलो कि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट तो किसी भी एंगल पे कर सकती है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है ना, तो वी विल से when the x axis and y axis when they intersect at origin they divide a Cartesian plane into 4 parts, each part is called as quadrant, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं सर्किल के रेफरेंस में बात करूं, सर्किल के रेफरेंस में बात करूं,
तो सर्किल के रेफरेंस में अगर मैंने दो परपेंडिकुलर डायमीटर खींच दिए, दो परपेंडिकुलर मतलब वो दोनों डायमीटर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये जो चार सेक्टर बन गए, ये सेक्टर है या नहीं, बताओ, दो रेडियाई आर्क, ये दूसरा सेक्टर, तो यहाँ पे हर एक सेक्टर एक क्वाड्रेंट का रूप होगा। तो उसने आपसे पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ, तो उसने इनडायरेक्टली आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर बताओ विथ थीटा 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी पूछे क्वाड्रेंट क्या है, सेक्टर है साहब, बस थीटा 90 डिग्री फिक्स हो गया, क्वाड्रेंट वर्ड आती थीटा 90 डिग्री फिक्स हो गया, समझ गए। तभी तो उन्होंने देखो एंगल नहीं दिया, एंगल दिया है क्या, जैसे यहाँ 60 डिग्री दिया था यहाँ पे दिया है क्या एंगल, उन्होंने एंगल इसमें छुपा हुआ दिया है, इस वर्ड में छुपा हुआ है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस है सर रेडियस भी नहीं, अब की बार हमारे पास सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस से पहले क्या निकालेंगे, रेडियस। चलो स्टार्ट करें। इट इज गिवन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सरकमफ्रेंस गिवन है हमको, है ना, circumference of the circle, circumference of the circle, ठीक है, C से डिनोट कराते हैं, लेटर C से, कितना गिवन है 22 10। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अगर मैं इलेबोरेट करूं, क्या होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो गई 22। निहारिका समझ आ रहा है, 2 इंटू 22/7 और r का r ही रहेगा इक्वल टू 22। ठीक है, 22 से 22 एचएचएस खत्म, एलएचएस आरएचएस में आ रहा है दोनों जगह, तो 2/7 बचा यहाँ पे इंटू r, उधर क्या बचा जरा बताना, 1 बचा, निशिता क्या बचा 1 या 0 0 1 बचे। ठीक है, अच्छा 0 कब बचता है, 0 कब बचता है, 0 ऐसे बचता, देखो अगर यहाँ पे 22 प्लस x होता और वहां पे 22 होता और फिर हम 22 से 22 काटते हैं फिर 0 बचता, यहाँ पे ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो फिर काटने पे 1 बचेगा, यहाँ पे ये प्लस से रिलेटेड है, यानी पूरी की पूरी टर्म ही खत्म हो गई, यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म नहीं, ये पूरी एक टर्म है, इसमें से टर्म में से केवल एक फैक्टर खत्म हुआ है, ठीक है, इसीलिए 1 बचेगा, जल्दीबाजी में 0 मत लिख देना। और अगर फिर भी ना समझ आए तो भैया r इज इक्वल्स टू 22, 2 को नीचे ले जाओ, 7 को ऊपर ले जाओ, 22 को नीचे ले जाओ और फिर काट देना 7/2। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 2/7 उधर जाके क्या हो जाएगा 1 इंटू 7/2 विच इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। So the radius has come out to be, so the radius of the circle has come out to be r equal to 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, रेडियस क्लियर हो गया, बस रेडियस ही तो चाहिए था, थीटा तो वैसे भी पता है, निकाल, लिखना तो पड़ेगा, अपन लिखेंगे। नाउ वी नो दैट अंडरस्टूड बात मान ली हमने, है ना, वी नो दैट द एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल इज इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, अब हम नाम ही क्वाड्रेंट कहेंगे, उसको सेक्टर कहेंगे ही नहीं, है ना, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, फॉर्मूला वही रहेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो बड़ा ही आसान सा लॉजिक है, देखो अगर मैं पूरा एरिया निकालता तो ये होता, और अभी मैं 90/360 से इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 90/360 क्या है 1/4 ही तो है, तो एक क्वाड्रेंट जो होता है एक सर्किल का 1/4 पार्ट होता है, तो पूरे एरिया का 1/4 ही तो कर रहा हूं मैं, लॉजिकली सही कर रहे नहीं कर रहे, सोचो,
है ना। हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरिया का 1/4 पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेंट जो होता है पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट ही तो होता है। ठीक है, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दो यहीं पे ही, पाई की वैल्यू पुटअप कर दो 22/7, और आर कितना आया था हमारा 7/2, उसका स्क्वायर करना है तो 7/2 इंटू काटो पीटो 90 से 1 टाइम, 90 से 4 टाइम, 7 से 7, 2 से 1, 2 से 11, बस और कुछ नहीं कट रहा। 11 7 जा और 4 2 जा 8, काटो, लेकिन हम तो पूरा करेंगे। 8 9 जा 72, 50 का मतलब हो गया 8 6 जा 48, बचा 20 का मतलब हो गया 8 2 जा 16, बचा 40, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज इट इज एरिया, इसकी यूनिट हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगी, सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में गिवन था रेडियस तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन था तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया दीपेश? कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। तो कल से शायद क्लास आधी होने वाली है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर किसी का प्लानिंग ऐसे हो कि नेक्स्ट ईयर साइंस मैथ्स वाली स्ट्रीम में नहीं जाना है तो आप स्किप कर सकते हो इन चैप्टर्स, क्योंकि आपको फायदा भी क्या होगा इनको पढ़ने से। हाँ, नहीं ऐसे मत सोचना कि सर डांटेंगे। मैं अगर कोई साइंस में नहीं लेना चाह रहा तो मैं उसको डांटूंगा भी नहीं। मैं क्यों डांटूंगा उसको घर पे बैठ के, लेकिन ये कि घर पे बैठ के कुछ और पढ़ाई करे, ऐसे नहीं कि यहाँ से ट्यूशन भी ऑफ ले लिया और खेल रहा है कहीं, वो नहीं होना चाहिए ना। घर पे बैठ के आप और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है जी, क्या 8 बजे तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सलोनी। सर 12 चैप्टर खत्म होने के बाद फिर आप मतलब जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना वो करवा देना एक बार, जो उससे क्या रिड्यूस होगा हो गए सलोनी? वो नहीं उससे करवा क्या देना। होगा, ये बातें बहुत डिस्कस हो गई यहाँ पे। चलो आप बताओ उससे क्या होगा? अगर मैं जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको पहले करा दूंगा, उससे आपके बोर्ड के एग्जाम जल्दी लग जाएंगे क्या? लगने तो वही मार्च में। आप लेटर लिख के भेजोगे बोर्ड को कि हमारे चैप्टर्स हो गए, लो हमारा तो ले लो एग्जाम? नहीं ना, बताओ। कोर्स करना है पहले और बाद में क्या क्या होता है। और रही बात स्कूल लेवल एग्जाम्स की, तो उसके मार्क्स थोड़ी ना जुड़ेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अरे सबके वैसे ही जाएंगे, पढ़ लोगे तो भी वैसे ही जाएंगे, वो फिक्स है। टीचर्स के सामने आपकी जैसी इमेज बनी हुई है ना, उस इमेज के हिसाब से वो मार्क्स जाएंगे। पढ़ लोगे तो भी उतने ही जाएंगे, नहीं पढ़ लोगे तो भी। जिसने सोच लिया ना भाई, शिवम के शुरू से ही सोच लिया यार ये शिवम मेरे को उस दिन गुड मॉर्निंग नहीं बोल के गया था, आने दे, तो उस टीचर ने सोच लिया तो वो तेरे मार्क्स उतने ही भेजेगा। इसलिए कहते हैं टीचर से व्यवहार बनाया करो। ठीक है, अच्छे बेचते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट से खुन्नस है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। मान लो किसी का कोई 36 का आंकड़ा है किसी टीचर के साथ, तो बोर्ड एग्जाम में भैया अगर किसी का 36 का आंकड़ा है तो पैरों में गिर जाना अभी जाके, व्यवहार बना लेना टीचरों से। ठीक है ना? ठीक है सलोनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जो ऑर्डर में चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ओके। ठीक है, और जो बच्चों को लगता है कि है ना ये चैप्टर्स हमारे नहीं आ रहे हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। स्किप करके आप कुछ और पढ़ लो ना, बहुत सारा है पढ़ने को, और फिर जब आपके काम के चैप्टर्स आएंगे आप वापस आ जाना। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो कहते रहते छुट्टी चाहिए, छुट्टी जब दे रहा हूं तो रो रहे हो कि नहीं पहले हमारा पढ़ाओ। हर बात में प्रॉब्लम है मतलब, है। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज। अब ये देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई। एक क्लॉक है, उसका मिनट हैंड जो है, लेट अस सपोज ये क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है, मान लो ये मिनट हैंड है, इस मिनट हैंड की लंबाई लेंथ कितनी है? ठीक है, तो ये लेंथ मान लो 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लंबाई क्या है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में, 5 मिनट के अंतराल में ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप कर लेता है? स्वीप कर लेता है मतलब कवर कर लेता है। स्वीप करने का मतलब समझते हो क्या होता है? स्वीप, स्वीपर कौन होता है? स्वीपर
तेरे घर पे झाड़ू नहीं लगता क्या? तेरे घर पे झाड़ू नहीं लगता? कौन लगाता है? तो फिर मैंने नाली का नाम लिया, मैंने नाली का, स्वीपर मतलब झाड़ू निकालने वाला होता है, ठीक है। अब तो अपने अपने घर की इज्जत खुद ही खराब कर रहा है तुम क्या? हाँ जी, चल चल, अब देख ले, मुंह दिखाने लायक तो नहीं बचा, मैं देख ले, अब देख भी ले। हाँ, तो स्वीप की सेकंड फॉर्म होती है बेटा स्वेप। स्वीप, स्वैप, स्वैप थर्ड फॉर्म भी होती है स्वेप। समझते हो ना आप, ग्रामर पढ़ते हो ना थोड़ी बहुत तो, जैसे गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीन फॉर्म्स होती हैं। तो स्वीप की सेकंड फॉर्म होती है स्वेप। तो ऐसे मत सोचना स्वेप कोई अलग वर्ड है, ये स्वीप, जो स्वीप वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसी की सेकंड फॉर्म है। तो वो स्वीप कर रहा है, जैसे आप क्रिकेट में भी देखते हो एक स्वीप शॉट होता है, मतलब झाड़ू शॉट, जैसे जो बैट्समैन ऐसे मानता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पिच की झाड़ू निकाल रहा है, वो शॉट में ऐसा लगता है। जैसे हेलीकॉप्टर शॉट कैसे बना, हेलीकॉप्टर शॉट नाम कैसे लगा भैया ना, उसमें ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। तो स्वीप शॉट का भी नाम ऐसे लगा है क्योंकि वो जब वो शॉट खेलता है बैट्समैन, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो झाड़ू मार रहा है। तो समझ में आ गया स्वीप करने का मतलब। तो ये जो मिनट हैंड है, ये कितना एरिया स्वीप करेगा, मतलब ये स्वीप कर रहा है, कवर कर रहा है, झाड़ू निकाल रहा है उसके क्लॉक के अंदर, है ना। समझ में आ गई बात? कितने मिनट में? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो लेकिन मैंने क्या दिया इसको टाइम, 5 मिनट में। 5 मिनट में तो घूम ले कितना घूमना है, और घूम लिया मिनट हैंड ने। अब पूछा भी तूने कितना एरिया कवर किया बता। तो सपोज करो वो अभी 12 पे है, तो 5 मिनट बाद 1 पे आ जाएगी, इतना तो पता होगा। अगर मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो 5 मिनट पे पहले अगर वो 12 पे थी वो सुई, तो 1 पे आ जाएगी। दैट मीन्स 5 मिनट बाद वो सुई यहाँ दिखाई देगी, तो उसने ये वाला एरिया कवर किया। Isn't it a sector? Find the area of the sector. यही करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए, रेडियस एंड, तो इसकी जो लंबाई होगी वो रेडियस है, क्योंकि मिनट हैंड की लंबाई तो इधर भी 14 है और इधर, ऐसा थोड़ा ना कि 5 मिनट बाद वो घस गई छोटी हो गई। अभी अभी उसकी भी बात करेंगे, पता था मुझे क्वेश्चन आएगा, उसकी भी बात करेंगे। पहले तो इस बात पे चर्चा करते हैं कि ये अगर इसकी लंबाई मिनट हैंड की यहाँ 14 है, तो यहाँ पे भी 14 ही होगी, यहाँ पर भी 14 ही होगी ना। तो ये रेडियस का काम कर सकती है ये चीज। अब बात करते हैं एंगल, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालेंगे उसका पूरा प्रोसेस बताता हूं, उससे पहले मोहित के बात का जवाब देते हैं। ये कह रहा है कि जरूरी थोड़ा कि मिनट हैंड पूरा घड़ी को जाके छू रही हो, बीच में कहीं हो, ऐसा ही कहना चाह रहे हो? तो ऐसा जरूरी थोड़ा कि घड़ी गोली हो। अब सुनो, ये लो घड़ी मैंने गोली बनाई है बड़ी, और आपके हिसाब से मिनट हैंड यही एंड हो गया 12 पे, ये 12 है, तो 1 पे कहां पहुंचेगा, यहाँ पे। तो उसने कौन सा एरिया कवर किया, चाहे से घड़ी छोटी हो, बड़ी हो, गोल हो, स्क्वायर हो, कैसी भी शेप में हो, मिनट हैंड तो सर्कुलर मोशन में ही घूमेगा। तो इसका एरिया निकाल दे, मत निकाल ऊपर का एरिया, अभी भी सेक्टर ही बनाने, ये क्लियर है। तो इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा कि वो छू रहा है नहीं छू रहा है। ऐसे तो स्क्वायर घड़ी भी है, लेकिन स्क्वायर घड़ी के अंदर भी जो घूमने वाली चीज है वो तो सर्कुलर मोशन में घूमेगी ना, ऐसा थोड़ा ना कि स्क्वायर है तो स्क्वायर घूमेगी यूं यूं। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं थीटा कैसे निकाला जाए। तो मुझे एक चीज बताओ, मिनट हैंड की सुई, मतलब मिनट हैंड है जो घड़ी का, एक पूरा राउंड कितने मिनट में लगाता है? 1 घंटे में पूरा घूम लेगा। अभी जैसे मिनट हैंड अगर 12 पे है तो 1 घंटे बाद वापस 12 बजे, यानी 60 मिनट में वो पूरा राउंड कर लेता है। और पूरे राउंड का मतलब होता है फाइन। तो 1 मिनट में कितना घूमा, बाय 60 डिवाइड करूंगा, 0 से 0 काटूंगा, 36 को 6 से काटूंगा, 6 डिग्री। तो इसको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद करके चलना है आगे के लिए, क्या कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। क्या मिनट हैंड 1 मिनट में कितना मूव करता है? अब मैंने कितना टाइम दिया आपको, 5 मिनट, तो 5 मिनट में वो कितना डिग्री मूव कर देगा, 5 × 6। अब अभी मैंने 5 मिनट का, कल को 6 मिनट का भी क्वेश्चन आ जाए, कल को 10 मिनट का भी आ जाए, 20 मिनट का, आप तो 1 मिनट का याद रखो, जितना है मल्टीप्लाई कर लेना।
तो मिनट हैंड एक अच्छा, वो फिर आप कहोगे सर ये ऊपर वाली बात क्यों बताई? अगर आप ये रिजल्ट भूल गए, कल को आप ये रिजल्ट भूल गए कि यार 1 मिनट में कितना डिग्री था, 6 डिग्री था, 7 डिग्री था, भूल गए, क्योंकि अभी मैं आर एंड का भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए भाई इसका उसमें इस तरीके से, तो आप फिर जनरल एजम्पशन से चलो पूरे चक्कर का। पूरे चक्कर का मतलब टाइम तो 60 मिनट और डिग्री 360 डिग्री, कंपेयर कर लो, वापस निकाल लो 1 मिनट का। तो ऊपर वाली चीज तो मैंने आपको उस केस में बताई है कि अगर आप भूल जाओ, बाकी कोशिश करना डायरेक्ट रिजल्ट यही याद रख के चलें कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करती है। अब बताइए आर हैंड की गणित। तो आर हैंड जो होता है वो 360 डिग्री यानी पूरा घूमता है कितनी देर में? बता शिवम, घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पूरा चक्कर अभी 12 पे है, तो वापस 12 पे कब दिखाई देगी घंटे की सुई? कितनी देर बाद? 12 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे में कितने मिनट हो गए? 12 इंटू 60, 720 में। क्या हुआ? क्या हुआ? सही तो कहा उसने, 12 घंटे में दिखाई देगी वो उसी जगह वापस। ठीक है, 720 मिनट। तो 1 मिनट में आर हैंड जो है घंटे की सुई है वो कितना मूव करी? 360/720। तो इसको जब आप करोगे 360/720 तो आएगा 1/2 या फिर 0.5, कुछ भी लिख लो। तो आधा डिग्री, यानी 1 मिनट में घंटे की सुई केवल आधा डिग्री मूव होती है, 1 डिग्री भी नहीं मूव होती है। कितना मूव होती है? आधा डिग्री मूव। तो ये दो रिजल्ट याद रखने। आर हैंड का क्वेश्चन आया तो 1 मिनट में 6 डिग्री, और मिनट हैंड का क्वेश्चन आया तो 1 मिनट में 0.5 डिग्री। अच्छा, मिनट और हैंड में 60 का डिफरेंस होता है? होता है 60 का डिफरेंस, क्योंकि एक आर में 60 मिनट्स होते हैं। सॉरी, ऐसे मत देखो, मिनट और, चलो छोड़ो, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। तो ऊपर नोट डाउन करके लिखो पहले तो कुछ। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे हम। तो नोट नंबर 1, एरिया नहीं, एरिया मत लिखो, एंगल 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 कवर्ड लिख लो या स्वेप्ट लिख लो, एक ही बात है। बाय द मिनट हैंड, बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 मिनट। कितना एंगल कवर हो रहा है? 60 नहीं, 6 डिग्री। एंड सेकेंड, एंगल कवर्ड या स्वेप्ट बाय आर हैंड। ये दो नोट्स बना के लिखो और इसको याद भी रखना है आगे के लिए। अगर याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन शायद सॉल्व कर लोगे लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा थोड़ा, इसलिए याद रख लोगे तो अच्छी बात। बाय आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 मिनट, ये कितना होगा? हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री। और सेकेंड हैंड का क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, क्वेश्चन ही सेकेंड हैंड है वो। ठीक है, सेकेंड हैंड का क्वेश्चन नहीं आएगा, आर हैंड का क्वेश्चन आएगा या फिर मिनट्स हैंड। ठीक है, कर दूं इसको डिलीट? नो सर। फटाफट करो। कर दें डिलीट? अब चलो क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से कर पाओगे आप। आपसे पूछा था कि कितना एरिया कवर करेगी वो, है ना? तो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमको लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक गिवन है कितना? 14 सेंटीमीटर। स्टार्ट राइटिंग। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड of a clock, of the clock
ऑफ द क्लॉक, कितना 14 सेंटीमीटर ये गिवन है, एंड साथ में ये भी गिवन है कि कितने मिनट तक वो मूव कर रही है ना। हाँ, अब अपन लिखेंगे एक लाइन कि अब इसको एक सेक्टर मान लिया जाए तो रेडियस का काम 14 सेंटीमीटर करेगा। पहले अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को नोट डाउन करें। टाइम टेकन बाय मिनट हैंड, कितना टाइम वो ले रही है उस एरिया को कवर करने के लिए? 5 मिनट, 5 मिनट्स। ये दो बातें ही तो गिवन है। ठीक है, ये दो बातें गिवन है। नाउ we can see that the area swept by the minute hand is a sector of radius 5 centimeter, 14 centimeter, sorry, is a sector of radius 14 centimeter. That is, अब लिखूंगा मैं, that is r की वैल्यू क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं थीटा। also we know that angle swept by, वही लाइन लिखेंगे जो अभी हमने ऊपर नोट्स में लिखी, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। कितना होता है एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट? 6 डिग्री। ये हम जानते हैं, हमने लिख दिया वी नो दैट लिखते हैं। अब अपने को उसको प्रूव नहीं करना कि 6 डिग्री क्यों होता है ना। सो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, हमसे 5 मिनट की बात करी थी उसने। एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, वो कितना हो जाएगा 5 × 6 डिग्री, यानी कि टोटल 30 डिग्री। दैट इज, अब नीचे लिख लो, दैट इज थीटा आ चुका है हमारा कितना, ठीक है। चलो निकालो। सो द एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला वाइज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर। थीटा क्या रहा हमारा 30 डिग्री रहा, बाय 360 डिग्री इंटू पाई क्या लेंगे 22/7, और रेडियस कितना है 14 × 14। वहां पे स्पेस नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर सकते, 14 × 14, ठीक है। तो 30 से ये 12 टाइम्स कट जाएगा, और 7 से वो 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा, और फिर 2 से ये 3 टाइम्स, और 7 टाइम्स कहाँ गया, हाँ 7 टाइम्स। तो क्या बचा ऊपर 22 × 7 बचा है ऊपर, और नीचे क्या बचा है 3, यानी कि 22 7 या 154 डिवाइडेड बाय 3, और डेसिमल प्लेस में सॉल्व करना चाहें तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर शायद इसी फॉर्म में दिया हुआ होगा ना, पीछे शायद इसी फॉर्म में। हाँ, हम लोग तो पूरा करें, पूरा का करने का मतलब है एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेस करें, ठीक है। अगर सेंटीमीटर की बात है, अगर मीटर की बात है तो, अगर सेंटीमीटर की बात है तो 2 डेसिमल प्लेस तक करेंगे, अगर मीटर की बात है तो 3 डेसिमल प्लेस। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर जब होते हैं तब अगला यूनिट बनता है किलोमीटर का। भाई सेंटीमीटर तो 100 पे अगला यूनिट बन जाता है, तो 2 डेसिमल प्लेस काफी है। लेकिन मीटर में 3 डेसिमल प्लेस इसलिए जरूरी है क्योंकि मीटर 100 मीटर होते अगला यूनिट नहीं बनता, 1000 मीटर होते ही अगला यूनिट बन जाता है किलोमीटर, इसलिए मीटर के केस में 3 डेसिमल प्लेस तक करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक है, क्लियर? मैच कर लिया ना, पीछे से मैच हो गया। चलो क्विकली एक क्वेश्चन और करते हैं, कर दूं डिलीट?
हाँ, थोड़ा किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के आ तू कल जब आए ना, तेरी कंडीशन थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल लग रही है मुझे। पता नहीं तू बोर्ड तक सरवाइव करेगा नहीं करेगा, वो भी थोड़ा सा डाउट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स, आ गया ना वही वर्ड, कोड सबटेंड कर रही। मैंने क्या कहा, कोड से भी सबटेंड हो सकता है एंगल और आर्क से भी हो सकता है, सेम वही बात है। सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे कैसा एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और ये लो क्या गेम खेला है देखो उसने, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, कुल मिला के चारों निकालने पड़ेंगे। लेकिन माइनर सेगमेंट पूछा है, मेजर सेगमेंट नहीं निकालना पड़ेगा अपने को, लेकिन चाहो तो माइनर सेक्टर भी मत निकालो। देखो इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो और इसको निकाल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला से, बिल्कुल रिफ्लेक्स एंगल वाला फॉर्मूला है हमारे पास, तो ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं निकालनी पड़ेगी। नहीं निकालो, अभी निकालो, होमवर्क अगला देंगे ना भाई। शिवम ने 10 कहा था तो कम से कम आधे तो करें, बुरा मानेगा नहीं तो। ठीक है, here it is given that radius of the circle, कोई था बेटा बाहर आपकी क्लास का, दैट इज उसको r से डिनोट कराएंगे। रेडियस ऑफ द सर्किल r इक्वल्स टू व्हाट, कितना है 10 सेंटीमीटर, और एंगल सबटेंडेड by the chord at the center, by the chord at the center, उसको क्या किस नाम से पुकारते हैं अपन, थीटा। ये कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल है तो वी विल पुट इट 90 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब रेडियस है और थीटा भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करो क्वेश्चन, हाँ करो। ठीक है, तो नाउ हमको क्या, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कौन बताएगा फॉर्मूला, बोलो नॉनी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। हाँ हो गया, हो चुका क्या, माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा। यहां तक अगर लिख के आते हो तो वो तो सेक्टर का फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे सेक्टर होता तो यहीं तक लिखते, लेकिन अगर सेगमेंट है तो क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, बीच में माइनस करके एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इवन मैं तो ये कहूंगा कि अगर सेगमेंट पूछा है तो आप उसको इतना तक बता के आओ, कोई बात छुपाओ मत उससे, उसको इतना तक बता के आओ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ये बन गया। ठीक है, चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। थीटा कितना है 90/360 और पाई की वैल्यू वही 22/7 और रेडियस कितना है 10 × 10, ये तो है सेक्टर का वाला काम। -1/2 रेडियस वही 10 × 10 और साइन थीटा यानी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, याद है कि भूल गए, याद है साइन 90 1 होता है, तो बस साइन याद है तो बाकी फिर निकाल ही लेते हो, पर कम से कम वो तो याद हो। ठीक है, अब देखिए
पाई गिवन है, डालो डालो, अगर है तो डाल दो 3.14। अब देखो इसको अलग अलग सॉल्व करने से पहले एक चीज देखो, इस पूरी टर्म और उस पूरी टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। तो 10 इंटू 10 दोनों में दिख रहा है, देखो 90 से 1 टाइम, 90 से 4 टाइम, तो इसको काट दो। अब 10 इंटू 10 कॉमन मैंने ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1/4 इंटू 3.14 माइनस उधर क्या बचा 10 इंटू 10 केवल 1/2, क्योंकि साइन 90 तो 1 बन चुका है, इंटू 1 बन चुका है, तो है ना, ठीक है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बन चुका है 10 इंटू 10 क्या होता है 100, 100 इंटू 3.14/4 माइनस 1/2। तो 4 एलसीएम ले लेंगे हम अंदर, तो 4 3.14, 2 2 जा 4 होता है, तो 1 2 जा 2, ठीक है। 3.14 में से 2 गया तो 1.14 अपॉन 4। अब देखो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे 2 ही जीरो है, तो डेसिमल भी गया और दोनों जीरो गई, क्या बच गया 114 बच गया, ठीक है ना। 114 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया 4, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 114/4 करो, 4 2 जा 8 बचा 3, 34 बन गया, 4 8 जा 32 बचा 2, 20 बन गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो पहले का आंसर, फर्स्ट पार्ट का सही है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, बोलो सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था हमको, मेजर सेगमेंट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं मेजर सेगमेंट, है ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, सेक्टर है, ठीक है। हाँ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बताओ आकांक्षा, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बताओ, मेजर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला, थीटा इंटू, हाँ हाँ ठीक है, और माइनर सेक्टर का इंटू पाई आर, मतलब मेजर में तो पाई आर स्क्वायर और माइनर में केवल पाई आर, ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने कि आर के ऊपर से स्क्वायर हटा दो मेजर का माइनर हो जाए तो। निहारिका बताओगे, 360/थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल, if this is the theta, this is the minor sector, then major sector is ऊपर वाला, तो उसका एंगल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें 360 माइनस थीटा। तो जस्ट आपको एंगल रिफ्लेक्स लेना है और कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह क्या करना है, और बाकी सब सेम टू सेम, केवल आपको एंगल क्या लेना है, रिफ्लेक्स लेना है, मेजर वर्ड आते ही 360 और उस एंगल का डिफरेंस, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है 90, 360 माइनस 90 अपॉन 360, पाए 3.14 लेना है, रेडियस वही 10 इंटू 10, 360 माइनस 90 यानी कि 270 बाय 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो गया 100। ये कितनी बार कटेगा 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 3/4 इंटू वो वापस सेम टू सेम 2 डेसिमल प्लेस लेके बैठा है और 2 जीरो है आगे, तो जीरो भी कट जाएंगी एंड 2 डेसिमल प्लेसेस भी कट जाएंगे, क्या बच जाएगा 314। पहले 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 314 को, 3 4 जा 12 रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20.5। वो सारे तो तू कर ही लेगा, ठीक है। 235.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को, अंशिका, सृष्टि,
कोई डाउट नहीं है? प्रदीप, प्रदीप समझ में आ रहा है? कृतिक कोई है ही नहीं तो कैसे सुन रहा है तू? जो है ही नहीं, किसका नाम नहीं जानता मुझे बता, पहले तो तेरे को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, पढ़ लो भाई, ध्यान से समझ लो। वो तू करके आएगा, तेरे को बैठा रहा हूं अभी मैं, तेरे को बिठा रहा हूं और तेरे को नहीं, 7 औरों को नहीं करना, तेरे को करना है। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो सर्किल का रेडियस कितना है और आर्क जो है एंगल कितना सबटेंड कर रही है? तो सेम टू सेम वही स्टेप्स लिखेंगे जो ऊपर लिखी, रेडियस ऑफ सर्किल 21 और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क कितना है 60। देखो वहां पे क्या लिखा उसने, एंगल सबटेंडेड बाय कोड लिखा था ना एक जगह, कहां लिखा है? एक कोड ऑफ ए सर्किल। यहाँ पे तो एंगल किससे सबटेंड करवाई उसने? कोड से। और यहाँ किससे सबटेंड करवा रहा है? आर्क से। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया शुरू में कि आर्क और कोड कह दे तो कंफ्यूज मत होना, सेम टू सेम बात है। ठीक है, लेकिन अगर उसने आर्क का है तो फिर आप स्टेप्स में वही लिखना कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। थीटा कितना हो गया? तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को कोड डिकोड करूं तो आर तो हो गया 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब क्या चाहिए उसको हमसे? लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले बोलो भाई लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोट कराते हैं ना? नहीं बताया तो बता देता हूँ, लेटर एल। नहीं बताया? हाँ, लेंथ ऑफ आर्क ही तो है। तो अलग अलग फिगर में डायमेंशन चेंज होंगे ना भाई। अगर रेक्टेंगल में एल आ गया तो मतलब वो लेंथ है रेक्टेंगल की और बी ब्रेड्थ है। सर्किल के अंदर एल क्या है? क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, हाँ, तो लेंथ ऑफ आर्क को हम किससे डिनोट कराते हैं? एल से डिनोट कराते हैं। और फॉर्मूला क्या है? इंटू 2 पाई आर। आर ये वाला पुट हो जाएगा और थीटा ये वाला पुट हो जाएगा, इजी तरीके से हो जाएगा ये। सेकंड क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, इसको तो एरिया ही लिखना पड़ेगा, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है ना, थीटा बाय, अब सेक्टर का है उसने सेक्टर, तो कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर। अगेन थीटा 60 डिग्री और आर तो है ही वही 21 सेंटीमीटर। लास्ट एरिया ऑफ द सेगमेंट, मतलब एक ही क्वेश्चन में उसने लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ ली, सेक्टर भी पूछ लिया और अब एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है। तो सेगमेंट मींस माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ठीक है। जब आप ये करोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर तो पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया ना, एज इट इज वैल्यू पुट अप करेंगे, फिर से मत करने लग जाना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर हमने कोई चीज फाइंड आउट कर ली तो उसको हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने सेकंड क्वेश्चन से निकाल लिया, उसकी वैल्यू एज इट इज, जैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो यहाँ सीधे 100 रख देना। हाँ, एरिया ऑफ आइसोस्सेलेस ट्रायंगल अलग से निकालना। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, बस ये लेंथ ऑफ आर्क नया टॉपिक जो कर ही लोगे, इजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कल होमवर्क में करके आओ, 6 से फिर बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.